अंडा करी और बिरयानी और अंडा बिरयानी खिलाएंगे मुझे मेरे पापा को। और हमें क्योंकि ट्रेन नहीं मिली, ट्रेन एक्चुअली मिली बट हमारी सीट कंफर्म नहीं हुई थी, इसलिए हम जा रहे हैं स्लीपर बस में। 10-13 तो ऐसे ही हो गए, हमारा खाना ही नहीं लगाया अभी तक। Hi everybody, what's up? Welcome to my channel and this beautiful vlog. I'm going to meet my bestie after quite long, actually after 4 years. So we are going to Amritsar via Dehradun from Srinagar Garhwal. So मेरी बेस्टी जो है वो है मनजोत मैडम, और हम मिले थे देहरादून में 2012 में। फिर हम लोग साथ में रहे पीजी में हम मिले थे। तो हम दोनों न्यूज़ चैनल में जॉब करते थे उस समय पे, उसकी इंटर्नशिप प्लस जॉब, हाँ नहीं जॉब पे ही थी। तो हम दोनों वहीं मिले थे, नेटवर्क 10 न्यूज़ चैनल था देहरादून में, हम वहाँ पे मिले थे। देन वी शिफ्टेड टू रूम जो कि रेंट पे हमने लिया था। फिर कुछ टाइम मैं रही, फिर मेरी दीदी की मैरिज होने वाली थी, इसलिए मुझे जॉब छोड़नी पड़ी, फिर मैं शिफ्ट हो गई थी। लेकिन हम कांटेक्ट में थे थ्रू कॉल एंड मैसेजेस। व्हाट्सएप वगैरह तो बाद में चला है, पहले से फेसबुक था। और फिर 2016 में मेरी मैरिज हुई और 17 की जनवरी में मनजोत की मैरिज हो गई। और फिर मेरी जब 2018 में बेटी हुई तो हम उसके बाद मिले हैं। 2012 या 13 मतलब लास्ट हम मिले थे, उससे हम सीधा 2019 में मिले हैं। फिर उस टाइम पे मेरी कोई वीडियो ब्लॉगिंग नहीं थी या मेरा चैनल नहीं था, तो आप उससे मिल नहीं पाए हो। इस बार डेफिनेटली आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त से मिलने वाले हो। एंड वो बहुत ही प्यारी है, मुझे तो वो सोनम कपूर जैसी लगती है। एंड शी इज़ ट्रूली अ स्वीट हार्ट, बहुत अच्छी है, बहुत हेल्पिंग है और बहुत स्वीट है, लविंग है, बहुत एडोरेबल है। तो यस, अब मैं आपको ये टूर दिखाने वाली हूँ हमारा कैसा रहा है। एक्चुअली मैंने पिछले व्लॉग में बहुत डिटेल में दिखाया सारा प्यारा सा व्यू, रास्ता, और इसमें मैं सिर्फ वॉइस ओवर में हमारी जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो हम दीपावली में हमेशा मतलब मोस्टली जाते ही हैं इनके मम्मी पापा के पास, घर में हमारे, यानी कि मेरे ससुराल। तो वहाँ से हम जा रहे हैं देहरादून। देहरादून से हमें लेनी है ट्रेन, जो कि रिज़र्वेशन का हम कंफर्म हुआ नहीं हुआ, वेट कर रहे हैं, अभी तक वेटिंग पे ही आ रहा है। तो वहाँ पे मेरी सिस्टर भी शादी के बाद अब शिफ्ट हो गई अपने हस्बैंड के साथ, तो हम उससे मिलेंगे और उसके बाद हम जाएंगे शाम को अमृतसर के लिए। अभी अच्छी लगती कड़ी। में बनाऊंगी, है ना। और मैक्रोनी यम्मी सी। मैं तो हमेशा मम्मा से मांगता हूँ, कितनी टेस्टी होती है ना मम्मा, बहुत टेस्टी बनाती हो ना। मॉर्निंग 9:30 बजे से हम श्रीनगर से चल दिए थे और लगभग दिन में 1 बजे के अराउंड हम देहरादून पहुँचे। और जो भी हमने मस्ती करी उसका तो वीडियो बनाने का ध्यान भी नहीं रहा, और बैटरी भी ख़त्म थी, तो फ़ोन चार्ज पे था कि रात पे ट्रैवल करना है
और फिर इतनी टेंशन की कंफर्म ही नहीं हुआ है रिज़र्वेशन, इसलिए हम वेट ही करने में थे। फिर फाइनली हमने स्लीपर बस अरेंज करवाई है बहुत मुश्किल से, और फिर हम इस पे जा रहे हैं। मैं तो पहली बार अमृतसर जा रही हूँ, और हम क्यों जा रहे हैं मैं बताती हूँ। अमृतसर में मनजोत की नंद की शादी है, और वो रहती है स्विट्ज़रलैंड। तो वो आई है इंडिया बहुत सालों बाद, मतलब हम जब लास्ट टाइम जब भी मिले थे हम, तब से वो अभी आई है। तो इस बहाने हम मिल लेंगे। 2019 से शायद, हाँ कोरोना टाइम था, उसके बाद से अभी हम मिलेंगे, तो इसलिए हमने प्लान बनाया। और साथ में जा रहे हैं अंजलि भाभी जो कि हैं हमारी फ्रेंड कम भाभी भी कह सकते हैं, लेकिन वो हमारी नेबर थी जहाँ पे मंजोत और में रेंट पे रहते थे। तो भाभी अपनी फैमिली के साथ, उनके हस्बैंड, उनका बेटा और भाभी वहाँ पे रेंट पे रहते थे दूसरे सेट पे। तो हमारी वहीं से ही फ्रेंडशिप हुई है। सो पिछले बार हम तीनों ने गैदरिंग करी थी देहरादून में, और इस बार हम तीनों मिलने वाले हैं अमृतसर में। अब मैं बताती हूँ आपको रूट्स का। तो जो ट्रेन है, अगर हम ट्रेन हल्द्वानी से लेते तो वो हमें मिलती थी लाल कुआं से डायरेक्ट अमृतसर की, लेकिन भाभी के उससे हमने देहरादून से प्लान बनाया था, और हमें घर भी जाना था इन लॉज से मिलने के लिए। तो ये अच्छा था कि देहरादून से ही ट्रेन लें। तो ट्रेन जो थी वो 3rd AC ही थी, 2nd AC का ऑप्शन नहीं था, या 1st AC थी शायद। और उसमें हमें 4,500 रुपये समथिंग हम तीनों का आना जाना हो जा रहा था, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड और मेरा, शायद, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। और जो बस का रेंट था वो ट्रेन से ज़्यादा था। तो बस में लाडो का टिकट पड़ा नहीं है, ट्रेन में पड़ता है टिकट, लेकिन सीट नहीं मिलती है। और स्लीपर का एक्सपीरियंस भी मेरा फ़र्स्ट टाइम का है। मैं क्योंकि वॉल्वो वगैरह में बैठी हूँ, ऐसे स्लीपर बस में फ़र्स्ट टाइम ही बैठी हूँ। और हमें क्योंकि मतलब पीछे ही था सारा स्लीपर का ऑप्शन, ऊपर वाला बर्थ नहीं मिला। नीचे वाले में इतना टायर जब उछल रहा था तो झटके पड़ रहे थे, और बड़ा मतलब पीठ वीठ में मेरे तो दर्द हो गई, कमर में लगी भी एक आध बार चोटें। वो ड्राइवर बड़ा भगाए जा रहा था गाड़ी। और बताती हूँ, उसने हमें बोला था कि हम जलंधर तक आपको छोड़ देंगे 4 बजे, वहाँ से अमृतसर की आप बस ले लेना। जो आप वीडियो देख रहे हो विजुअल, उसका फुल व्लॉग मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दूँगी, आप लिंक चेक कर लेना। तो बस खाने के लिए रुकने वाली है 10:30 बजे, ऐसा कंडक्टर ने हमसे बोला है। और ये है बस का हुलिया। लगभग अब सभी लोग बैठ चुके हैं आराम से, और लाइट ऑफ होने वाली है कुछ देर में। चाउमीन नहीं आनी मिलेगी, कल मिलेगी पार्टी में, खाने के लिए रुके हम। 10-13 तो ऐसे ही हो गए, हमारा खाना ही नहीं लगाया अभी तक। 10 बजे ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और बोला खाने के लिए जल्दी से उतरो, ठीक 10:30 बजे गियर डाल दूंगा, किसी के लिए वेट नहीं करूंगा। और वहाँ जा कर के वेटर को जब हमने ऑर्डर दिया, एक तो हमें इतना देर में उसने ऑर्डर दिया, पहुँचाया हम तक खाना, और फिर बोल रहा है आप आराम से खाओ, बस वाला अपने ही है। बहुत जतन के साथ हमें थाली मिली, और चाय के 1 नंबर की रखती चाय, सड़ी बिल्कुल। 4 बजे की जगह उसने आधी रात 3 बजे हमें यहाँ उतार दिया, वो भी हाईवे पे, और ऊपर फ्लाईओवर है, वहाँ से लोग कुछ कह रहे हैं वहाँ से बस जाती है, और हम मतलब इतनी दूर हैं कि फ्लाईओवर का एंड स्टार्ट कुछ भी नहीं है आसपास। और इतना लगेज, बच्चा साथ में, रात में, मतलब हम लोग इतना डर गए थे यहाँ पे पहुँच के। और ऋषिकेश से एक कोई योगा ट्रेनर थे यहीं के, जलंधर या अमृतसर के शायद, उनकी मीटिंग थी, तो वो रुके हुए थे, उनके सहारे हम लोग वहाँ खड़े रहे। फिर उन्होंने हमें किनारे आके बोला कि कुछ लोग आपको बहुत देर से नोटिस कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, आप लोग यहाँ से टुक या कुछ ऐसे ले करके बस स्टेशन चले जाओ, और वहाँ से सेफली अमृतसर को बस ले लो। 4 बजे गया, अब आने वाली होगी वहाँ बस अमृतसर के। पहुँच गए हम बस स्टैंड। भाई गॉड, ठंडा है यार सुबह, अभी भी नहीं लग रहा ठंडा आपको? ठंडा
से ज़्यादा हो रहा है टेंशन। हाँ यहाँ जंगल बिल्कुल नहीं होता। दूर हो सकता है सिटी से। ये पहुंच गया वहाँ स्कूटी। पहुंच तो भारी थी, बारिश हो रही है ऑटो वाले ने। अभी एक बस लगी है। बस में बैठ के जान में जान आई है कि अब फाइनली हम सेफ़ भी हैं, प्लस दूसरा अब सीधा मनजोत ही हमें मतलब लेने आएगी, तो हम उसको ही मिलने वाले हैं क्योंकि वो हमें रिसीव करने वाली है बस स्टैंड पे। और ये है अमृतसर का बस स्टैंड, वहाँ का एरिया। अब थोड़ी देर में बस मेरी दोस्त आ जाएगी। ये आगे की वीडियो के लिए चेक करते रहिए मेरा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।